तमाम इन परिवार के लोग हैं, वो इन सारे लोगों के मोह माया और ममता, स्नेह, प्यार को नहीं देखी, त्याग दी और अपने प्रेमी के साथ 3 बार गई और वही प्रेमी उसे मुंबई महानगर में ले जाकर के दुनिया से ही हटा देता है। हमको पता नहीं था जब वो भगा के लेके गया, वहाँ रह रही थी तब मतलब वहाँ रहने के बाद थोड़े दिन बाद फ़ोन करके बात करती थी। फिर इसके बाद जब ये लोग गए वहाँ से उसको गायब कर दिए तभी से बात नहीं हुई। अभी वो को बोला है कि हम मारे हैं और मार के हम ही गाड़े हैं। वही अरविंद ने वो दर दिखाया, प्रशासन ने खुदाया। दोनों को प्रेम के रहा। हाँ, प्रेम का मामला रहा। किसके साथ था उसका प्रेम? अरविंद के। अरविंद राम आश्रय का लड़का सामने का है। और मैं भी फ़ोन लगाई थी, वो मुझे भी गाली दिया। वो बोला तेरी बहन यहाँ नहीं है, जाके ढूँढो। हम बोले काहे ना आई ले गए तई ते कहाँ गई? तोरे साथे गई, 2 दई 3 दई तोरे साथ ही गई। तो कहाँ तई की है? कहा था हमके नाई पता बा, तई रख फ़ोन यहीं बा, आज के बाद दोबारा फ़ोन मत लगाए। चल मेरे साथ चल, नहीं तो मैं हाथ काट लूँगा, फांसी लगा लूँगा, नहीं रह सकूँगा तेरे बिन। उसको ऐसे बहका फुसला के लेके आया, बस उसको मार डाला। अरे वो लेके भागा वहाँ से ना, वो लेके भागा वहाँ से। कैसे आपको पता चला? अरे जब वो भागी तो आदमी के मोबाइल पे हरदम फ़ोन करता रहा, बात करता रहा। लेकिन कुछ भी उस समय नहीं हुआ। अगर उस समय कुछ हुआ होता तो आज मेरी बहन का कंकाल नहीं मिलता, उसकी शरीर मिलती। अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र सिकरारा के अंतर्गत भरसमा गांव में हूँ। यहाँ पे एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसे अगर सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्यार में मेरा सबसे बड़ा धोखा। लड़की गांव के ही लड़के से प्रेम करती थी और उसके साथ ही रहने की वो जिद की और ये हमारे प्रेम में उनके माता पिता और बहन है। माता पिता करते तो क्या करते, जब लड़की शादी की जिद के लिए अड़ गई तो माता पिता के गरीब हैं और मजबूर होकर के उसके प्रेमी के साथ उसकी शादी कर दिए और शादी होने के बाद वो लड़का जो है अपनी प्रेमिका को लेकर के मुंबई चला जाता है और उस दरमियान कौन कौन सी घटनाएं घटी, उस लड़की के साथ कौन कौन सी यातनाएं हुई और आज लड़की इस दुनिया में नहीं है। हालांकि परिवार के लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि कथित पति प्रेमी ही उस लड़की की हत्या कर दिया है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। हालांकि मामला अभी ये प्रशासन की जांच का है, पुलिस प्रशासन इस पे जांच कर रही है और एक्टिव भी है। यहाँ जौनपुर से पुलिस मुंबई गई और उसको गिरफ्तार करके जौनपुर ले आई, फिर बयान के आधार पर फिर उसे मुंबई ले गई जहां पे लाश की बरामदगी होती है। आइए परिवार के लोग हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सोमनाथ जी। क्या घटना है, कैसे ये सब हुआ आपकी लड़की के साथ? अब ये सब निकले न, जैसे एक्सीडेंट लड़किया के भा वहाँ धौड़ान में 2 साल पहले लगभग भा। वही धौड़ान में सब निकले न, टिकट रहा चारों पाँचों लोग और वहाँ से मार के आए तो हमें कुछ धीरे धीरे सोचना मिले। फ़ोन जब बंद कर दिया, गाली देने लगा, तो हम चक्कर में पड़ गए कि गाली क्यों दे रहा है, लड़की नहीं भागी नहीं तो ये मारे होंगे। शक हुआ, कुछ सबूत पाए इसका, जैसे लड़के गहना दिए थे वो देखे, इसके कान में लौटी हम किसके कान में आप देखे? इसके माँ की, लड़के की माँ बम्बई बैग जो मैं दिया था वो लेकर 8 दिन में ही लौटे। जिस दिन हम हॉस्पिटल था उसी दिन वो लोग बम्बई से लौटे और 8वें दिन में गए आए, तब बैग देखे, काने में उसका गहना जो दिए थे वो देखे, तब शक होने लगा। तब फ़ोन लगाए तो गाली देने लगा, तब हम कोर्ट जाने लगे। फिर बम्बई भेजे जहाँ वो मीरा रोड रहती थी, वहाँ कुछ आदमी भेजे तो वहाँ बताया कि रात में लफड़ा हुआ था, ये लोग यहाँ है नहीं, तोड़-फोड़ मचाए रात में, कुछ लोग आए थे और दिन में सुबह होते ताला लगा है, वहाँ कोई है नहीं। तब वहाँ के लोग जब बताए तो आदमी ने मेरा फ़ोन किया कि यहाँ लफड़ा हुआ था, कोई है नहीं इस समय। तब हम शक कर गए, मतलब ये लोग मार के आए। तब नामज़द हम इन लोगों के ऊपर मुकदमा करना शुरू किए। तो नहीं यहाँ लिखा गया, एसपी के यहाँ नहीं लिखा गया, तब फिर हम जा कर के कोर्ट कोर्ट का किए। शरण हाँ, लिए कोर्ट लिए। और अब मामला संज्ञान में आया हाँ, है। हाँ, अब आया। हाँ, क्या नाम है? मगना देवी। क्या आपके बेटी नेहा के साथ कैसी घटना घटी, क्या हुआ था, क्या था मामला पूरा? मामला दोनों को प्रेम के रहा। हम्म, हाँ, प्रेम का मामला रहा। किसके साथ था उसका प्रेम? अरविंद के। अरविंद राम आश्रय का लड़का सामने का है, पड़ोसी है। तो आप अपनी लड़की को उस समय समझाई बुझाई नहीं, कैसा क्यों और किए? समझाए बुझाए, दोनों पागल हुए थे। हम्म, हाँ, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो भगा ले गया, 2 बार 3 बार भगाया। उसके बाद शादी के बाद जब भगाया तो हमने संतोष कर लिया कि दुनिया भागती है, जाए कमाए खाएं, लेकिन उसके माँ बाप को नहीं पसंद था ना, ये लोग जाके मारे। अच्छा, ये जिसके साथ आपकी बेटी गई है, अपनी मर्जी से गई या आप लोगों ने उसके साथ शादी किया है? नहीं, शादी नहीं किया। तो आपकी बेटी की शादी कहीं दूसरी जगह थी? हाँ, दूसरी जगह थी, मतलब वो अपने ससुराल से भागी है? अपने ससुराल से भागी। तो कब पता चला कि ये ससुराल से आपकी बेटी हमको भागी? जोड़ते ही पता चला, हम्म, ताजे ताज पता चला, तुरंत पता चला।
तो फिर कैसे अरविंद उसके संपर्क में आया? अरे वो लेके भागा वहां से ना, वो लेके भागा वहां से। कैसे आपको पता चला? अरे जब वो भागी तो आदमी आदमी के मोबाइल पे हरदम फोन करता रहा, बात करता रहा। किसके मोबाइल पे? और वो जो लड़का के साथ में शादी की थी, अच्छा, उसके पास फ़ोन करता था वो? हाँ, क्या बोलता था वो? बोलता था कि नेहा मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा, तुम आ जा जल्दी। हुँ। हाँ, आप माँ हैं और बेटी अगर माँ बेटी को समझाती है तो बेटी खुद तो समझती है। आजकल के लड़के समझते कहाँ हैं? वो समझती तो लड़का समझती तो आज हम ये दिन नहीं देखते, आज नहीं रोते सर। कैसे पता चला कि आपकी बेटी अब दुनिया में नहीं रही? बॉडी निकली है, बॉडी निकली। बॉडी निकली तो कैसे कब आपको पता चलता है कि आपकी बेटी के साथ ऐसी घटना घटी है? जब हमारे लड़का को एक्सीडेंट हुआ हुँ, तो हम गए था वहाँ इलाहाबाद अस्पताल, उसको लेके दौड़ रहे थे, उसका ये टूट गया था। हुँ, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि हम तार से बांधेंगे, प्लेट डालेंगे। हमने 3-4 दिन बहुत शॉर्ट में थे, बहुत शॉर्ट में थे बच्चे के अपने, कि यही तो मेरा सहारा है, कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। हुँ, उसके चक्कर में दौड़ने लगे तो लड़की का चक्कर ही छोड़ दिया, फ़ोन तार मैंने नहीं की। जब मैं वापस से आई उसी दौरान ये लोग बॉम्बे गए। हुँ। इसका माँ, बाप, भाई और इसके बुआ का लड़का ये लोग क्या करने गए थे मुंबई? मारने मारने गए थे। कैसे आपको पता चला? अरे जब ये लोग बम्बई गए तो हमारी लड़की गायब हुई तो कौन मारेगा? आपकी जब ये लोग मुंबई गए तो उसके कितने दिन पहले आप अपनी लड़की से बात की थी? डॉक्टर के एक्सीडेंट से पहले। तो जब बात की थी उस समय लड़की आपको क्या बताई या उसके साथ क्या घटना हो रही थी? तब ये क्या लोग नहीं गए थे ना, तब तो सही थी, तब हुँ। सही थी। तब ये लोग गए नहीं तो सही थी। हुँ। हाँ, जाने के बाद दुर्घटना हुई ना, इनको जाने के बाद दुर्घटना हुई। अरविंद से भी आपकी बातचीत होती थी? हाँ, जब भी क्या? उसकी कभी मोबाइल स्विच ऑफ होता था तो वो बात कराता था। हुँ। हाँ, क्या बोलता था? बोलता था अभी मैं बात करा रहा हूँ या ड्यूटी पर हूँ, जाऊँगा तब कराऊँगा, बात कराता था। हाँ। तो आप लोगों ने मतलब स्वीकार कर लिया था कि इसके हाँ, साथ रह रही है तो रहे। हम सोच रहे थे कि जिंदा रहें ये लोग, कहीं भी कमाए खाएँ, बस जिंदा रहें। हुँ। हाँ। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमें न्याय मिले, अरविंद को फांसी मिले, हमारी लड़की को न्याय मिले। जिस तरह मैं तिल-तिल रो रही हूँ उसी तरह उसकी भी माँ रोए और जितने बाकी मुजरिम हैं सबको सज़ा हो। क्या नाम है? बड़ी सब। अच्छा आप उससे बड़ी हैं? हुँ। वो आपसे छोटी थी, कभी आपसे कुछ बताती थी कि मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ या मैं ऐसा कर रही हूँ? हमको पता नहीं था जब वो भगा के लेके गया, वहाँ रह रही थी तब मतलब वहाँ रहने के बाद थोड़े दिन बाद फ़ोन करके बात करती थी। हुँ। फिर इसके बाद जब ये लोग गए वहाँ से उसको गायब कर दिए तभी से बात नहीं हुआ। लगभग कितने दिन आप अपनी बहन से बात की? अरे! यहाँ से जब इसके साथ गई थी तो हम 2-4 बार बात किए थे। क्या बताती थी? ठीक-ठाक थी? बस वही बताती थी बहुत खुश है, ठीक है, अभी तो यहाँ गए, वहाँ गए, यही सब बात करती थी। ऐसा तो नहीं था, बस ये लोग गए उसके बाद से नहीं बात हुई। कितना दिन हो गए आप अपनी बहन से बात किए हुए? अरे वही 2 साल से ऊपर हो गए। 2 साल से ऊपर हो गया, वही जब गायब नहीं थी तभी उसके पहले ही। अपनी बहन से आप नहीं कहती थी कि आपकी शादी हो गई है, तुम हम ऐसे समझाते थे उसको, हुँ। पर वो लड़का भी था ना उसको जब उसके घर से लेके आया था तो उसको बोल रहा था, चल मेरे साथ चल नहीं तो मैं हाथ काट लूँगा तेरे बिन। उसको ऐसे बहका फुसला के लेके आया बस उसको मार डाला। फिर जब आप अपनी बहन से नहीं बात कर पाती थी, तो अरविंद से आप बात करती थी? वो उसके बाद से किसी से बात नहीं करता था, सबको गाली देता था फ़ोन करने पे। कौन गाली देता था? वही लड़का तो अरविंद। आप पूछती नहीं थी कि क्यों गाली दे रहे हो? पूछती नहीं थी क्यों गाली दे रहे हो? अरे बोलते थे हमको नहीं पता माधर चोदो जाओ जाके हेरो तुम लोग उसको। तो ऐसा लेके वही बोलते गया थे। था? वही लेके गया था। क्या नाम है उनका? नीलम। नेहा से आप छोटी हो कि बड़ी हो? नहीं बड़ी। नेहा से आप बड़ी हो? हाँ, वो सबसे छोटी थी। आपकी अभी शादी नहीं हुई? हुई है? शादी हुई है। कभी अपने प्रेम प्रपंच के बारे में वो बताती थी आपको? नहीं, कोई भी लड़की घर वाले से ये बात नहीं बताएगी कि वो किसी से बगल में प्रेम करती है। कोई भी लड़की नहीं बताएगी, वो उसी तरह वो भी हम लोगों को नहीं बताई, जब भाग गई तब हम लोगों को पता चला। अच्छा भागने के कितने दिन बाद आपको जो है फ़ोन की? काफ़ी दिन बीत गया था, हुँ, बात की थी, एक बार बात हुआ था रात में, हुँ, उसके बाद मतलब बराबर बात होता था, हुँ। जब ये लोग नहीं गए थे तब। क्या बताती थी? वो खुश है कि दिक्कत हाँ, में है? खुश थी। हुँ, मैं बोल रही थी कि तुझे कोई दिक्कत हो, परेशानी हो मुझे बता, हम लोगों को बता, हम लोग आएँगे वहाँ पर। हुँ। कुछ भी बात हो हम लोगों से बताना।
तुझे अगर कोई मारे पीटे हम लोगों से बताना। वो बोली कि कुछ कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा ध्यान रखता है। आप लोग उससे बड़ी थी और वो आपसे छोटी थी। कुछ तो ऐसे बातें यहाँ आती होंगी, या बगल का ही है, या पड़ोस का है। अगर उसका प्रेम प्रपंच था तो आप लोगों को जानकारी कुछ तो हुई होंगी ना? ये बात हमारे लोगों को शादी हो गई थी ना, हुँ। हम लोग अपने घर पर भी रहते थे। अब हमेशा तो यहाँ रहेंगे नहीं किसी को देखने के लिए। वो रही थी तो किसी को पता होगा, लेकिन हम लोगों को नहीं पता था। कब पता चला कि आपकी बहन दुनिया में नहीं है? जब वो लोग गए थे तब पता चला, और मैं भी फ़ोन लगाई थी। हुँ, वो मुझे भी गाली दिया। वो बोला तेरी बहन यहाँ नहीं है, जाके ढूँढो। हुँ, हम बोले काहे ना आइबा ले गए तई ते कहाँ गई? हुँ, तोरे साथे गई, 2 दई 3 दई तोरे साथ ही गई। हुँ। तो कहाँ तई की है? कहत है हमके नाई पता बा, तई रख फ़ोन यहीं बा, आज के बाद दोबारा फ़ोन मत लगाए। हम कहे लगाऊ तई ना बताओगे तब तक लगाऊ। हुँ, हम फिर दोबारा फ़ोन लगाए, काट देहिस उ। हुँ। ओकरे बाद ब्लॉक लिस्ट में डाल देहिस नंबर। अच्छा, ये जब आप फ़ोन लगाती थी, वो बात नहीं करता था, बात नहीं कराता था, तो उस दरमियान आप लोग नहीं समझ पाए कि मेरी बहन के साथ कहीं ऐसा कुछ घटना तो नहीं घट तभी से माँ-बाप दौड़ रहे हैं, हाँ, तभी से। लेकिन कुछ भी उस समय नहीं हुआ। अगर उस समय कुछ हुआ होता तो आज मेरी बहन का कंकाल नहीं मिलता, उसकी शरीर मिलती। कंकाल उसका मिला। हाँ, उसका कंकाल मिला है। अगर उस समय कुछ पुलिस की होती तो उसका हम लोगों का चेहरा देखने को मिलता। लेकिन इतने बाद कार्रवाई हुई है, इतने दिन के बाद तो हम लोगों को कंकाल देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन भी 3-4 दिन बचे हैं। रक्षाबंधन की बात हवे वो तो सबके तकलीफ होए। हमें सब भाई-बहन हमेशा साथ रहत। क्या माँग करती हो? क्या चाहती हम हो? तो यही चाही था अरविंद के फांसी और बाकी जितना मुजरिम है सबके उम्र कैद के होए, तबे हमरे बहिनी के आत्मा के शांति मिले और हमरो सबके आत्मा के शांति मिले। जितना दिन से हमार माई बाप भाई बहन सब तड़पत हैं, उ लोग भी तड़पई बेटवा खातिर और उम्र कैद के सजा होए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, उन लोगों की आँखों में भी आँसू हैं। क्या लगती हैं आप नेहा? हम नेहा की मामी लगते हैं। नेहा की मामी लगती हैं। हाँ, कैसी थी नेहा? अच्छी थी, याद आ रही है नेहा की? बहुत ज़्यादा। बात कभी हुई थी नेहा जब घर छोड़ के गई? नहीं, हम लोग नहीं बात करते थे। हमसे सबसे कभी नहीं बात हुआ बाद में। अच्छा, आप कब आपको पता चलता है आप उसकी मामी हैं, कब आपको पता चलता है कि नेहा भाग करके शादी कर लेती है? बस यही तुरंत पता चला, रक्षाबंधन का समय था, हुँ। 3 साल हो गया। तो आज ये प्यार करने का इतना खौफनाक अंत हुआ, सुन कर के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं, जब ऐसे-ऐसे घटना लोग करेंगे तो मने सोचेंगे क्या? हमको न्याय मिलना चाहिए, उसको फांसी हो, हमें तभी संतुष्टि होगा। क्या कर रहे हैं? ऊ बाप मारे यही ऊ मार जाए हमें रोवत है ताकि वो परिवार ऐसे रोवई है। हमार लड़का इतना अच्छा रहा, हलियाई गया रहा तो ओके खियाए होता, नहीं खियाए होता तो हमें सौंप दिया होता। हम आपका लड़की नहीं सँभाल पा रहे हैं, आप ले जाओ, हम नहीं लाते तब तो हमारी गलती है ना, लेकिन हमको खबर ही नहीं मिली। जिस तरह से ये घटना घटी है और जिस तरह से ये कार्य कारित किया गया है, अगर बात करें तो ये प्यार का एक खौफनाक अंत है। कभी कोई सपने में नहीं सोच सकता है कि जिसके साथ लड़की 3 बार गई हो और घर परिवार ये देखिए ये बहन है, ये माँ है, ये बहन है, ये पिता है और तमाम इन परिवार के लोग हैं। वो इन सारे लोगों के मोह माया और ममता, स्नेह, प्यार को नहीं देखी, त्याग दी और अपने प्रेमी के साथ 3 बार गई और वही प्रेमी उसे मुंबई महानगर में ले जाकर के दुनिया से ही हटा देता है। तो आप सोचिए कितनी हृदय विदारक घटना है। हालाँकि अभी इस मामले की जिस तरह से जाँच हो रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, अब उसका अभी खुलासा होना बाकी है। जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं हो जाती है, तब तक कैसे हम कह सकते हैं कि ये बॉडी नेहा की है? कैसे आप पता करेंगी कि ये बॉडी नेहा की है? कैसे आपको पता चला कि आपकी बेटी अभी दुनिया में नहीं है? अभी वो को बोला है कि हम मारे हैं और मार के हम ही गाड़े हैं। वही अरविंद ने वो दर दिखाया, प्रशासन ने खुदाया। अभी काम प्रशासन का है, उसका निर्णय प्रशासन, उसकी जांच पड़ताल प्रशासन की काम है। हमारा थोड़ी, हम तो वो जो प्रशासन कहेगा वही सुनेंगे ना। आँख से तो देख नहीं रहे हैं। अच्छा वो कबूल कर लिया है हाँ, वो कबूल कर लिया है कि हम ही ने मारा है। और ये भी कबूल किया है कि मैंने यहाँ पे गाड़ा है। हाँ, वही दिखाया है। वही दिखाया, वहाँ जाकर दर भी दिखाया, खड़ा होकर खनाया भी है। तो क्या निकला वहाँ कंकाल निकला है, कंकाल और कपड़ा काले रंग का। कैसे आप लोगों ने पहचान की कि ये नेहा ही है?
अरे हम तो वही कंकाल देखे, जो बताएंगे वही देखेंगे, जो देखेंगे वही सुनेंगे। जब वो कहा मैं यहाँ मार के गाड़ा हूँ, तो मैं यही समझ रही हूँ कि मेरी यहाँ है। अब तो वो प्रशासन के ऊपर है कि उसकी जांच करे, पड़ताल करे। वो मेरी बेटी है कि दूसरे के कंकाल दिखाया है। जब उ बोले बा कि हम मारे हई, हम गाड़े हई, उ खड़ा होई दिखाए बा त कैसे कहबा कि दूसरे खवई। वही खवे तबे उ दिखाएस ना। जवन इंसान मारे रहे, गाड़े रहे, वही इंसान वही दर्द ले जाके दिखाए, वही इंसान खनवाए ना। दूसर के तो ले जाके खनवाए ना। प्रशासन करे ना, उसका जांच पड़ताल प्रशासन करे, हमें न्याय दिलाए। प्रशासन का काम है ये। हम तो कर नहीं पाएंगे, हम तो खाली दौड़ेंगे। दौड़ते दौड़ते तो मेरा दम घुट गया, मेरा पाँव थक गया, मैं लंगड़ हो गई, बीमार हो गई, हर दशा से भोग रही हूँ। आज मेरे पास कोई दौड़ने वाला होता तो उसी की तरह हम भी जीत जाते। लेकिन मैं गेहूं चाउर क्या क्या बेच के इसके लिए दौड़ी हूँ, क्या क्या नहीं बेची हूँ, ये पूछिए। गेहूं चावल बेच करके यहाँ पर गेहूं आई हैं? चावल गोरू भैंस सब कुछ मैं बेच के अपने बच्ची के लिए न्याय मांग रही हूँ। अब प्रशासन क्या करती है, अब प्रशासन ही जाने। एक बार न्यायालय से फिर से पुनः इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण जगी है। न्यायालय के द्वारा ये आदेश होता है कि उस लड़की की बरामदी की जाए, जिंदा या मुर्दा। और उस समय प्रशासन सख्ते में आती है, हरकत में आती है और सिकरारा पुलिस मुंबई के लिए रवाना होती है और मुंबई जाती है। वहाँ पे उसकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने सिकरारा लेके आती है, यहाँ पूछताछ होता है। पूछताछ के दरमियान वह अभियुक्त, वह व्यक्ति, वह लड़का, वह कथित प्रेमी, कथित पति, वह कबूल करता है कि मैंने नेहा की हत्या की है। ऐसा उनकी माँ का, उनके परिवार का बयान है। और फिर उसको सिकरारा पुलिस लेकर के मुंबई के लिए प्रस्थान कर जाती है। जहाँ पे वह जमीन में गाड़ा हुआ था, वहाँ पे उस खुदाई होती है, तो वहाँ पे कंकाल के अवशेष मिलने शुरू हो जाते हैं। हालांकि मामला पुलिस प्रशासन का है, जांच पड़ताल कर रही है। जो भी आगे की विधिक कार्रवाई होगी दोस्तों, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इस परिवार के साथ फिर दिखाएंगे। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।